गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे क्लास 10 का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर 1 रियल नंबर। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेंगे थोड़ा सा। नेचुरल नंबर हमारे कौन से आ रहे हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। होल नंबर 0 से शुरू हो रहे हैं और जो इंटीजर्स है हमारे वो सारे ही पॉजिटिव नंबर, सारे ही नेगेटिव नंबर, इवन जो हमारे डिवाइडेड बाय हो जाए 2 से, ऑड जो डिवाइडेड बाय 2 से नहीं होंगे। 0 इज़ नॉट पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्योंकि वो हमारे एक्स और वाई एक्सिस के बिल्कुल बीच में रहता है। रैशनल नंबर हमारे कौन से होते हैं जो पी क्यू के फॉर्म में लिखे जाते हैं, जहाँ क्यू हमारा 0 नहीं होता। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, हमारे रूट्स भी हमारे रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज में 1.1। यहाँ पे हमें एक्सप्रेस ईच फॉलोइंग नंबर एंड इट्स प्राइम फैक्टर। कुछ नंबर हैं जिनको हमें एक्सप्रेस करना है और उनके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। सबसे पहले हम इन सबका एलसीएम ले लेंगे बड़ा ही सिंपल तरीके से। ये इसके फैक्टर्स आ गए 2 2 5 7। 2 दो बार आ गया तो इसमें इसकी पावर 2 हो जाएगी, इंटू 5 इंटू 7 156 2 2 3 एंड 13। आप जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों है। बहुत ही सिंपल है ये। इसके आगे हमारा 3 8 2 5, इसका भी हमने एलसीएम निकाला है। पहले 3 के टेबल से होगा, फिर 5 के एंड लास्ट में 17 के टेबल से। 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। नेक्स्ट हमारा 5 0 0 5 5 इंटू 11 इंटू 91। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए ये एज इट इज़ ही लिखा जाएगा। ये ऑड नंबर्स हैं, इसके लास्ट में ऑड नंबर है तो ये ऑड नंबर से ही सॉल्व होगा। 17 इंटू 19 इंटू 23। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ एंड वेरीफाई दैट प्रोडक्ट इक्वल एज एलसीएम इंटू एचसीएफ। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन नंबर। हम इसका एलसीएम और एचसीएफ हमेशा बराबर होता है हमारे ए और बी के जो क्वेश्चन में दिया जाता है। जैसे इस तरह से हमने देख रहे हैं 2 6 और 9 1 हमें दे रखा है, ये ए एंड बी है। इसका इक्वल बराबर होगा हमारे एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लिकेशन से। ये हमने एलसीएम निकाला, इसका हमारा आया 182 और इसका एचसीएफ हमने निकाला है। एचसीएफ निकालने का तरीका आप देख सकते हैं कितना आसान है, ये बहुत ही बढ़िया तरीका है, इससे हम बड़े बड़े नंबर सॉल्व कर सकते हैं। एचसीएफ और एलसीएम दोनों का मल्टीप्लाई हमारा 2366 और ए और बी का मल्टीप्लाई भी हमारा 2366 है। अगर ये आंसर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब हमारे एलसीएम में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आगे की 2 नंबर्स हैं, इसका एलसीएम आप देख सकते हैं किस तरीके से निकाला है। वीडियो को पॉज करके आराम से देखिएगा। एलसीएम एचसीएफ में ये एलसीएम हमारा 1 टाइम कट करके हम फिर से क्वेश्चन को ही, आंसर को हम क्वेश्चन बना लेते हैं, इसमें एलसीएम निकाल लेते हैं इस तरीके से। देखिए ये भी हमारा वेरीफाइड हो गया है। नंबर 3 पे हम आते हैं। एलसीएम निकाला हमने, एचसीएफ निकाला। एचसीएफ निकालने में हमें बहुत ध्यान से टेबल्स को पढ़ना होगा। मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम अगर हमें आंसर में कुछ गड़बड़ समझ में आया तो। मल्टीप्लिकेशन करके हम इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम देख सकते हैं ये वेरीफाइड है। 336 इंटू 54 बराबर है एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के। वेरीफाइड हो गया ये भी हमारा आंसर। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं हम। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। फैक्टराइज करके हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। 12 15 एंड 21। 12 का फैक्टर हम निकाले हैं हमने 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12। बहुत ही ईजी है। ऐसे हमने 15 का फैक्टर निकाला है, 21 का फैक्टर हमने निकाला। इस समय तीनों फैक्टर्स में कौन सा सबसे कॉमन है? 3 हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो यही हमारा एचसीएफ कहलाया जाएगा। सेकंड में हमारा ये सारे ऑड नंबर्स हैं, इसलिए 1 के टेबल से ही आउट होंगे, तो 1 हमारा इसमें हाईएस्ट कॉमन हो जाएगा। जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो भी हम 1 ही लिखेंगे इन सब का, और ये 1 हमारा सिर्फ 1 टाइम ही लिखा जाएगा। अगले पॉइंट पे आते हैं हम।
इसमें भी हमने सभी का एलसीएम निकाल लिया है और इसमें भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए इसका भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF 1 ही होगा। जो हमने पहले बात करी थी A = B बराबर होता है एलसीएम और HCF की, ये वही क्वेश्चन है। गिवन दैट HCF 657, इसका HCF हमें दे रखा है 9, फाइंड करना है हमें LCM, तो हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी लगा सकते हैं, हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। A और B को लिख लिया हमने साथ में, 9 × LCM लिख लिया हमने, LCM बाहर निकाल लिया है A एंड B, और 9 हमारा नीचे पहुंच जाएगा डिवाइड में। जब हम इसको कट करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 20,338। 9 को पहले हमने 1 टाइम काट के 3 टाइम करा, फिर 4 टाइम करा। हम देख सकते हैं बड़ा ये आसान है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। एक्सरसाइज 1.2 पे आ जाएंगे हम। प्रूव दैट √5 इज़ इरेशनल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल एग्जाम्स में रिपीट होता है, इसको अच्छे से आपको समझना होगा। √5 को सबसे पहले हम रैशनल नंबर मान लेंगे, फिर हम इसे PQ की फॉर्म में रखेंगे जहाँ Q 0 नहीं होगा और एक को प्राइम हो सकता है। स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, स्क्वायर करने पर रूट से पावर की 2 कट जाएगी। PQ को भी हमने 5 करा है तो रूट का 5 का रूट हट गया है। इधर से उधर करने पर डिवाइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, Q5 स्क्वायर P², फिर मल्टीप्लाई से फिर से डिवीज़न में आ जाएगा, तो P की पावर 2 इज़ डिविजिबल बाय 5 एंड P इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब हम फिर से एक और कोशिश करेंगे, P को हम मानेंगे 5m, P की जगह पे हम 5m रखते जाएंगे। स्क्वायरिंग करेंगे फिर से बोथ साइड पे, रूट से फिर से हम काट देंगे 2 को, और हम जो स्क्वायर करा है इसको आगे बढ़ाएंगे, 5 × 5 करेंगे तो क्या आएगा हमारा 25 आ जाएगा। 25m स्क्वायर Q², 5 से 25 को हम कट कर देंगे, फिर से हमारा 5m² आ जाएगा। बोथ कैन कट बाय 5, सो दे आर नॉट को-प्राइम, दैट इज़ वाई इट्स √5 इज़ इरेशनल। दोनों 5 से कट कर हो रहे हैं तो इसलिए ये को-प्राइम नहीं है, तो ये इरेशनल है। जो हमने पहले माना था वो गलत हो गया है, हमने रैशनल माना था, अब ये इरेशनल हो गया। इसी तरह 3 + 2 √5 इज़ इरेशनल, इसको एज्यूम करेंगे रैशनल नंबर, PQ की फॉर्म में रखेंगे, Q हमारा को-प्राइम आ जाएगा, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। √5 बाहर निकालेंगे 2 के साथ, प्लस का 3 है माइनस का 3 हो जाएगा, 2 हमारे रूट के साथ है, अपॉन में चला जाएगा। P एंड Q आर इंटीजर्स हो गया है, और इंटीजर्स हमारे इरेशनल नंबर होते हैं, तो √5 इज़ नॉट रैशनल नंबर। इसी तरह हम आगे निकालेंगे 1/√2। सेम मेथड, बिल्कुल सेम मेथड, PQ की वैल्यू में रखेंगे, जो हम प्लस का नंबर इधर पहुँचाएंगे तो वो माइनस का हो जाएगा, और √5 हमारा इरेशनल प्रूफ हो जाएगा। हर बार हम क्वेश्चन में सबसे पहले नंबर्स को रैशनल मान लेंगे, फिर PQ की वैल्यू में रखेंगे, प्लस का नंबर को हम = के साइड में लेके जाएंगे तो वो माइनस का नंबर हो जाएगा। मल्टीप्लाई का नंबर हमारे डिवाइडेड में चेंज हो जाएगा, तो √5 इज़ नॉट रैशनल, दैट इज़ वाई इट्स इरेशनल। 6 + 2 रूट, लास्ट वन क्वेश्चन है हमारा, इसको भी हम इस सेम मेथड से करेंगे बिल्कुल। प्लस का 6 इधर जाके माइनस के 6 हो जाएगा, √2 कट कर इधर नीचे आ जाएगा, और √2 हमारा इरेशनल प्रूफ हो जाएगा। ये वहाँ पर हमारी चैप्टर 1 ख़त्म होता है। थैंक यू, बाय बाय।